हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। आज के इस वीडियो में आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन विषय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, चंद्रकांता पढ़कर लोगों में किस भाषा के प्रति रुचि जागी? सही उत्तर है हिंदी। अगला प्रश्न, बाबू देवकीनंदन के उपन्यासों का मुख्य विषय क्या था? सही उत्तर होगा तिलिस्म और अय्यारी। अगला प्रश्न, तिलिस्मी रास्ते पर चलने वाले लेखकों में किसका नाम विशेष उल्लेख योग्य है? सही उत्तर है बाबू हरिकृष्ण जौहर। अगला प्रश्न, देवकीनंदन खत्री ने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया? सही उत्तर है आम फहम, जिसे हिंदी उर्दू वाले समझ लें। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार देवकीनंदन खत्री की भाषा को क्या कहा जा सकता है? सही उत्तर है हिंदुस्तानी। अगला प्रश्न, खत्री जी की भाषा किन रचनाओं के लिए उपयोगी बताई गई है? सही उत्तर है हल्की रचनाओं के लिए। अगला प्रश्न, क्या खत्री जी ने राजा शिव प्रसाद की उर्दू प्रधान भाषा का पूर्ण अनुसरण किया? सही उत्तर है नहीं। अगला प्रश्न, अय्यारी शब्द का संबंध किससे है? सही उत्तर है भेष बदलने और चालाकी की कला। अगला प्रश्न, खत्री जी के प्रभाव से हिंदी में उपन्यासों की क्या स्थिति रही? सही उत्तर है लंबे समय तक तिलिस्मी उपन्यासों की भरमार रही। अगला प्रश्न, बाबू देवकीनंदन खत्री किस काल के उपन्यासकार माने जाते हैं? सही उत्तर है प्रथम द्वितीय उत्थान के प्रारंभिक चरण। अगला प्रश्न, साहित्यिक दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यासकार किसे कहना चाहिए? सही उत्तर है किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न, किशोरीलाल गोस्वामी का जन्म संवत क्या है? सही उत्तर है 1922। अगला प्रश्न, गोस्वामी जी ने किस नाम से मासिक पत्र निकाला? सही उत्तर है उपन्यास। अगला प्रश्न, गोस्वामी जी ने कुल कितने छोटे बड़े उपन्यास लिखे? सही उत्तर है 65। अगला प्रश्न, चपला उपन्यास के संबंध में क्या शिकायत हुई थी? सही उत्तर है निम्न कोटि की वासनाओं के दृश्य अधिक है। अगला प्रश्न, गोस्वामी जी को बाद में किस भाषा को लिखने का शौक हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन बी उर्दू ए मुअल्ला। अगला प्रश्न, गोस्वामी जी ने राजा शिव प्रसाद का जीवन चरित्र किस पत्रिका में लिखा? सही उत्तर है सरस्वती। अगला प्रश्न, मल्लिका देवी या बंग सरोजनी की भाषा कैसी है? सही उत्तर है संस्कृत प्राय और समास बहुला। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार गोस्वामी जी के ऐतिहासिक उपन्यासों में किसकी कमी है? सही उत्तर है ऐतिहासिक अनुसंधान और काल के सही चित्रण की। अगला प्रश्न, अकबर के सामने हुक्का रखने का वर्णन किस दोष को दर्शाता है? सही उत्तर होगा काल दोष। अगला प्रश्न, तारा और रजिया बेगम किसके उपन्यास है? सही उत्तर है किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न, हृदय हारिणी और लवंग लता के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न, गोस्वामी जी के उपन्यासों में किसका मिश्रण पाया जाता है? सही उत्तर है सजीव चित्र, वासनाओं के रूप और चरित्र चित्रण। अगला प्रश्न, गोस्वामी जी की मृत्यु कब हुई? सही उत्तर है संवत 1989। अगला प्रश्न, उपन्यास मासिक पत्र कब निकाला गया? सही उत्तर है संवत 1955। अगला प्रश्न, ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है?
सही उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय। अगला प्रश्न, ठेठ हिंदी का ठाठ कब लिखा गया? सही उत्तर है संवत 1956। अगला प्रश्न, अधकिला फूल किस प्रकार की भाषा का नमूना है? सही उत्तर है ठेठ हिंदी। अगला प्रश्न, उपाध्याय जी ने बेनिस का बांका में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया? सही उत्तर है संस्कृत प्राय। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार उपाध्याय जी वास्तव में क्या हैं? सही उत्तर है कवि। अगला प्रश्न, पंडित लज्जाराम मेहता का मुख्य रूप से क्या थे? सही उत्तर है अखबार नवीश पत्रकार। अगला प्रश्न, लज्जाराम मेहता के उपन्यासों का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही उत्तर है हिंदू मर्यादा और धर्म की सुंदरता दिखाना। अगला प्रश्न, आदर्श हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? सही उत्तर है लज्जाराम मेहता। अगला प्रश्न, धूर्त रसिक लाल कब प्रकाशित हुआ? सही उत्तर है संवत 1956। अगला प्रश्न, आदर्श दंपति संवत 1961 किसकी रचना है? सही उत्तर है लज्जाराम मेहता। अगला प्रश्न, भाव प्रधान उपन्यासों में किसका लक्ष्य प्रधान होता है? सही उत्तर है भावों या मनोविकारों की व्यंजना। अगला प्रश्न, बाबू ब्रजनंदन सहाय ने किस भाषा के प्रभाव से भाव प्रधान उपन्यास लिखे? सही उत्तर है बंग भाषा। अगला प्रश्न, सौंदर्योपासक उपन्यास के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है ब्रजनंदन सहाय। अगला प्रश्न, राधाकांत संवत 1969 किसकी रचना है? सही उत्तर है ब्रजनंदन सहाय। अगला प्रश्न, भाव प्रधान उपन्यासों में किसका अभाव रहता है? सही उत्तर है चरित्र चित्रण या घटना वैचित्र का। अगला प्रश्न, मनुष्य के स्वभाव के अंतर्गत क्या है? सही उत्तर है कथा कहानी कहना और सुनना। अगला प्रश्न, बृहत कथा और बैताल पचीसी किस प्रकार की कथाएं हैं? सही उत्तर है घटना प्रधान इतिवृत्त। अगला प्रश्न, कादंबरी किस प्रकार की कथा का उदाहरण है? सही उत्तर है मार्मिक और भाव प्रधान। आगे देखते हैं, आधुनिक उपन्यासों के विकास के लिए नाटक से क्या लिया गया? सही उत्तर है कथोपकथन और भाव व्यंजना। अगला प्रश्न, यूरोप में नए ढंग के कथानक किस नाम से चले? सही उत्तर है नॉवेल। अगला प्रश्न, मराठी उपन्यास को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है कादंबरी। अगला प्रश्न, बंग भाषा में उपन्यासों को क्या कहा गया? सही उत्तर है उपन्यास। अगला प्रश्न, आधुनिक कहानी और पुराने ढंग की कथा में मुख्य अंतर क्या है? सही उत्तर है घटनाओं की वक्रता और विन्यास का। अगला प्रश्न, रानी केतकी की कहानी को लेखक ने क्या नहीं माना? सही उत्तर है आधुनिक उपन्यास। अगला प्रश्न, राजा भोज का सपना किसकी रचना है? सही उत्तर है राजा शिव प्रसाद। अगला प्रश्न, बंग भाषा में छोटी कहानियों को क्या कहा जाता था? सही उत्तर है गल्प। अगला प्रश्न, आधुनिक छोटी कहानियों के दर्शन किस पत्रिका में होने लगे? सही उत्तर है सरस्वती। अगला प्रश्न, सरस्वती के प्रथम वर्ष संवत 1957 में कौन सी कहानी छपी? सही उत्तर है इंदुमती। अगला प्रश्न, इंदुमती के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है किशोरी लाल गोस्वामी। अगला प्रश्न, लाला पार्वती नंदन किसका उपनाम था? सही उत्तर है गिरजा कुमार घोष का। अगला प्रश्न, बाबू गिरजा कुमार घोष कहाँ के मैनेजर थे? सही उत्तर है इंडियन प्रेस। आगे देखते हैं, बंग महिला का वास्तविक नाम क्या था? सही उत्तर ऑप्शन बी, राम प्रसन्न घोष की पुत्री और पूर्णचंद्र की पत्नी।
दुलाई वाली कहानी कब प्रकाशित हुई? सही उत्तर है संवत 1964। अगला प्रश्न, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, 11 वर्ष का समय कब प्रकाशित हुई? सही उत्तर है संवत 1960। अगला प्रश्न, प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन है? सही उत्तर है मास्टर भगवान दास। अगला प्रश्न, पंडित और पंडितानी किसकी रचना है? सही उत्तर है गिरिजादत्त बाजपेयी। आगे देखते हैं, लेख के अनुसार हिंदी की पहली मौलिक कहानी कौन सी ठहरती है? सही उत्तर है इंदुमती। आगे देखते हैं, इंदुमती के बाद मौलिकता की दौड़ में किसका नंबर आता है? सही उत्तर है 11 वर्ष का समय। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? सही उत्तर है ग्राम। अगला प्रश्न, ग्राम कहानी किस पत्रिका में छपी? सही उत्तर है इंदु। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की कहानी ग्राम कब निकली? सही उत्तर है 1968। अगला प्रश्न, हास्य रस की कहानियाँ लिखने के लिए कौन प्रसिद्ध थे? सही उत्तर है जीपी श्रीवास्तव। अगला प्रश्न, रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? सही उत्तर है विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक। अगला प्रश्न, रक्षाबंधन सरस्वती में कब छपी? सही उत्तर है 1913। अगला प्रश्न, कानों में कंगना किसकी प्रसिद्ध कहानी है? सही उत्तर है राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। आगे देखते हैं, कानों में कंगना कब प्रकाशित हुई? सही उत्तर है संवत 1970। अगला प्रश्न, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की अन्य कहानियों में से एक है? सही उत्तर है बिजली। अगला प्रश्न, कल्पना और भावुकता के कोश किसे कहा गया है? सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद को। अगला प्रश्न, आकाशदीप और प्रतिध्वनि किसके कहानी संग्रह है? सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, उर्दू ए मुअल्ला का क्या अर्थ है? उच्च कोटि की। इसका सही उत्तर होगा उच्च कोटि की या दरबारी उर्दू। अगला प्रश्न, मंगनी का लिबास मुहावरे का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा उधार ली हुई या कृत्रिम भाषा शैली। अगला प्रश्न, लेखक ने गोस्वामी जी की भाषा को डांवाडोल क्यों कहा? सही उत्तर होगा क्योंकि वे कभी उर्दू तो कभी अति संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न, दुलाई वाली का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा रजाई या ओढ़नी ओढ़े हुए स्त्री। अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम? क्या था? सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे देखते हैं, इतिवृत्त का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा वृतांत या घटनाओं का क्रमवार वर्णन। अगला प्रश्न, मार्मिकता की दृष्टि से चुनी गई 3 कहानियों में कौन शामिल नहीं है? सही उत्तर है पंडित पंडितानी। अगला प्रश्न, किशोरी लाल गोस्वामी ने उपन्यास मासिक पत्र कब शुरू किया? सही उत्तर है 1955। अगला प्रश्न, चित्ताकर्षक वर्णन किस लेखक की विशेषता बताई गई है? सही उत्तर है किशोरी लाल गोस्वामी। अगला प्रश्न, अय्यारी उपन्यासों का शौक अभी तक ठंडा नहीं हुआ, यह किसने कहा? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, सरस्वती के किस अंक में राजा शिव प्रसाद का जीवन चरित्र निकला? सही उत्तर होगा भाग 1 संख्या 2, 3, 4 में। अगला प्रश्न, तिलिस्म शब्द का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा जादू या रहस्यमय घेरा। अगला प्रश्न, बाबू शब्द का प्रयोग किन लेखकों के नाम के आगे अधिक हुआ है? सही उत्तर होगा खत्री, जौहर, ब्रजनंदन साहिब। अगला प्रश्न, किशोरी लाल गोस्वामी के अनुसार उच्च वासनाओं की अपेक्षा क्या अधिक है? सही उत्तर है निम्न कोटि की वासनाएं। अगला प्रश्न, तरुणत
तरुण तपस्विनी क्या है? सही उत्तर है गोस्वामी जी का उपन्यास। अगला प्रश्न, ठेठ हिंदी का क्या तात्पर्य है? सही उत्तर है शुद्ध और ग्रामीण मुहावरेदार हिंदी। अगला प्रश्न, बिगड़े का सुधार किसकी रचना है? सही उत्तर है लज्जाराम मेहता। आगे देखते हैं, गल्प शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से किस भाषा में होता था? सही उत्तर होगा बंगाली। शेर शखून की बेढंगी नकल का आरोप के लेखक ने किस पर लगाया? सही उत्तर है किशोरी लाल गोस्वामी। अगला प्रश्न, उपन्यास के क्षेत्र में घर करके बैठ जाना का क्या अर्थ है? सही उत्तर है उसी विधा को अपना मुख्य कार्य क्षेत्र बनाना। अगला प्रश्न, स्वर्ग के खंडहर किसकी रचना है? सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, कथोपकथन का अर्थ क्या है? सही उत्तर है संवाद। अगला प्रश्न, वक्रता आधुनिक कहानी की क्या है? सही उत्तर है विशेषता। आगे देखते हैं, सरस्वती पत्रिका किस प्रेस से निकलती थी? सही उत्तर है इंडियन प्रेस। अगला प्रश्न, इनमें से कौन मौलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हुआ? सही उत्तर है पंडित किशोरी लाल गोस्वामी जी।